हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 बाय E.L. बॉसर एस्टर। इसके राइटर हैं। आज हम इसी की समरी पार्ट करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले CBSE की डेट शीट आ गई है, नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए चैनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये स्टोरी इंट्रोडक्शन पार्ट अगर करें तो ये एक स्टोरी एक लड़की की है, वांडा पेट्रोनस की, जो कि एक पॉलिश इमिग्रेंट होती है, ठीक है। और दो गर्ल्स होती हैं, पैगी और मैडलिन, जिसे शॉर्ट में मैडी कहा गया है। वो हमेशा वांडा को चिढ़ाती रहती थी, उसका मजाक बनाती रहती थी क्लास में, ठीक है। और जो वांडा थी वो बॉगन हाइट्स की स्ट्रीट में रहती थी उस समय। और वांडा पेट्रोनस की जो थी वो हमेशा रूम 13 के सीट, जो लास्ट सीट थी उसके लास्ट रो पे वो हमेशा बैठती थी। वो क्यों बैठती थी? वो इसलिए बैठती थी क्योंकि उसके शूज़ में जो थी वो मिट्टी लगी होती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी गंदा हो। इसलिए वो अकेली कोने में बैठती थी चुपचाप, ना ही किसी से बात करती थी ना ही हंसती थी। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम इसे थोड़ा सा समरी पार्ट पढ़ लेते हैं। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल वांडा पेट्रोनस्की एंड हर क्लासमेट मेनली पैगी एंड मैडी हु वर ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ हर। वही बात मैंने आपको बताया कि ये एक स्टोरी एक लड़की की है, वांडा पेट्रोनस्की, और उसके क्लासमेट्स में से जो मेनली पैगी और मैडी है वो हमेशा उसका मजाक बनाती रहती हैं। वांडा पेट्रोनस्की वॉज अ पॉलिश इमाइग्रेंट एंड शी हैड टू कम टू अमेरिका विद हर फैमिली। वांडा पेट्रोनस्की एक पॉलिश इमाइग्रेंट है, मैंने आपको भी बता दिया, और वो जो थी अमेरिका आई थी अपनी फैमिली के साथ। उन्होंने अमेरिकन स्टूडेंट्स के स्कूल में एडमिशन लिया और उनके क्लासमेट को वांडा का नेम बहुत अजीब लगा, और वो उनको बहुत अजीब लगा क्लासरूम के अंदर। दिस इज बिकॉज दे ऑल हैड एन ईजियर एंड कॉमन नेम। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि उन सबका बहुत ईजी नेम था, लाइक जॉन, स्मिथ, चार्ल्स, ऐसा नाम था, और उसका वांडा पेट्रोनस की था, इसलिए उन्हें ये अजीब लगा था। बात कर लेते हैं आगे की। तो वांडा वॉज पुअर एंड ऑलवेज कम टू स्कूल वियरिंग अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वांडा जो थी बहुत गरीब थी और हमेशा स्कूल जब आती थी तो वो एक ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती थी, फेडेड की, जिसका रंग थोड़ा सा उड़ा हुआ था। शी वॉज क्वाइट एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। मैंने आपको भी बता दिया कि वो चुपचाप रहती थी और क्लासरूम के कॉर्नर सीट पे वो बैठती थी। ऑल्दो शी हैड क्लेम दैट शी हैड 100 ड्रेसेस एंड 60 शूज एट हर होम। और उसके बाद उसने ये भी अपने क्लासमेट से कहा था कि जब उनके फ्रेंड्स ने पूछा कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो जो वांडा थी उसने जवाब दिया कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर ऑफ शूज़ है क्लोजेट में उसके लगे हुए हैं लाइन वाइज। टू बेस्ट फ्रेंड्स पैगी एंड मैडी, पैगी मैडी बेस्ट फ्रेंड्स जो थी दोनों, उन्होंने उस समय वो स्कूल की सबसे फेमस गर्ल थी। विथ एनीबडी वेयरली न्यू वांडा, और वांडा को तो बहुत लोग कम ही जानते थे, और पैगी और मैडी वहाँ की फेमस गर्ल्स थी स्कूल की, ज़्यादातर पैगी थी। दिस स्टोरी इज अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ अ मैडी हु वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मेन प्लेयर इन द डेली टॉन्टिंग एंड टीजिंग। ये जो स्टोरी है बेसिकली एक मैडी के व्यू पॉइंट के रिलेटेड है, जो कि बेस्ट फ्रेंड है इस चैप्टर की मेन प्लेयर के, जो कि पैगी की बेस्ट फ्रेंड है, जो कि हमेशा तानों से और उसको टीज करती रहती थी। किसको? वांडा पेट्रोनस्की को। लेकिन जो पैगी और मैडी थी वो हमेशा वांडा का इंतज़ार करती थी स्ट्रीट में, बॉगन हाइट्स की स्ट्रीट में, और स्कूल पहुंचने से पहले अगर वो लेट हो जाते थे तो। मैडी जो थी वो एक पुअर, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैडी का बैकग्राउंड आ रहा है। मैडी जो थी बहुत, वो भी थोड़ी सी गरीब थी, बट शी हसर डिड नॉट लाइक इट व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वांडा। लेकिन उसे पसंद नहीं आता था जब पैगी उसका मजाक उड़ाती थी। किसका? वांडा का। शी वॉज अफ्रेड दैट शी कुड बी अ टारगेट, और वो इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं पैगी के अगेंस्ट जाऊंगी तो पैगी मेरा भी मजाक उड़ाने लग जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो क्लास की और स्कूल की फेमस गर्ल है। शी वॉन्टेड पैगी नॉट टू मेक फन ऑफ वांडा बट कुड नॉट हैव द करेज टू फेस हर। जो पैगी थी वो हमेशा वांडा का मजाक बनाती रहती थी, और जो मैडी थी वो नहीं चाहती थी कि वांडा का उसका मजाक उड़ाए, लेकिन वो क्या करती, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका सामना कर सके, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड दैट शी में लूज अ बेस्ट फ्रेंड। और उसे इसलिए वो उसकी आवाज़ नहीं उठा रही थी क्योंकि उसे डर था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देगी। दो पैगीज पर्पज वॉज नेवर टू हर्ट वांडा। पैगी का जो पर्पस था इस चैप्टर में वो वांडा को हर्ट करने का नहीं था,
but she was very eager to know, but she was very know why Wanda had to lie that she had 100 dresses in a closet. पैगी का पर्पस ये नहीं था कि वो वांडा को दुख पहुंचाए, लेकिन वो इस बात के लिए अड़ी हुई थी और वो ये जानना चाहती थी कि वांडा ने झूठ क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस है उसके कबर्ड में. द ट्रुथ अबाउट द सेम 100 ड्रेसेस रिवील ऑन द रिजल्ट ऑफ द ड्राइंग कॉम्पिटिशन. और जब ड्राइंग कॉम्पिटिशन मिस मेसन जो कि उनकी क्लास टीचर थी, उन्होंने जब अनाउंस किया था, तब उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तब उस 100 ड्रेसेस का राज खुला था. अब वो राज क्या था वो तो चैप्टर में पता चलेगा. यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रखा है. द रूम वॉज हैविंग 100 ड्राइंग्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस ईच एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. जिस रूम में सभी कॉम्पिटिटर्स की ड्रेसेस लगाई गई थी, ड्राइंग्स लगाई गई थी, वहाँ पर वांडा की ड्राइंग्स लगाई गई थी, जो कि वांडा ने 100 ड्रेसेस सबमिट की थी उस कंपटीशन में. और उसकी 100 ड्रेसेस एकदम लाइन अप लगा के रख रखी थी वॉल्स के ऊपर, और अलग अलग सारी ड्रेसेस थी और बहुत सुंदर ड्रेसेस थी. उस दिन शी ट्रूली हैड 100 ड्रेसेस एंड ऑल लाइंड अप बट इन द क्लासरूम. उस समय उसकी सच वाकई में उसकी 100 ड्रेसेस थी, सारी एक साथ लाइन में लगी हुई थी, लेकिन क्लासरूम में. एट दैट टाइम उस समय पैगी और मैडी जो थी वो चौंक गई और उन्हें रियलाइज हुआ इस बात का कि जो 100 ड्रेसेस की थ्योरी दरअसल में थी क्या. दे फील गिल्टी अबाउट हैविंग ट्रीटेड हर बैडली. और उन्हें इस बात का बहुत बुरा एहसास हुआ कि उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया. तो ये थी समरी पार्ट. लास्ट में यही है कि उन्हें इस बात का जब पता चला तो उन्हें बहुत गिल्टी फील हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने वांडा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था. उसके बाद जो आगे की स्टोरी होती है वो हमारी सेकंड पार्ट में होती है. तो सेकंड पार्ट की क्या स्टोरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. डू ऑल्सो कमेंट हाउ यू लाइक माई वीडियोज़. एंड बहुत जल्दी एक गिव अवे भी मैं अनाउंस करना चाहती हूँ. मैंने एक वीडियो में डाला भी था, आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है. सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून. बाय बाय.